उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, हमारे प्रदेश संगठन के जो महामंत्री हैं, विधायक हैं, श्री गोविंद नारायण शुक्ला जी, कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में जो संस्थान का संचालन कर रहे हैं आदरणीय हरगोविंद बौद्ध जी, हमारे थाईलैंड से पधारे हैं पूज्य भदंत डॉक्टर चरण सुथी जी, और जो वियतनाम से पधारे हैं पूज्य डॉक्टर थिच नाथ टू, ये हमारे कुलपति हैं, उनका भी बहुत स्वागत है। पूज्य भदंत राहुल बोधी जी, पूज्य भदंत शील रत्न जी, प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति विभाग, जो लगातार कोई ना कोई इस प्रकार के बड़े स्तर के आयोजन के लिए सक्रिय रहते हैं, श्री मुकेश कुमार मेश्राम जी, जो विशेष सचिव के रूप में, श्री रविंद्र कुमार फर्स्ट जी, हमारे साथ आए श्री गिरजा शंकर गुप्ता जी, और यहाँ मंच पर और मंच के सामने विराजमान पूज्य भंते गण और सभी वरिष्ठ, बहुत यहाँ कुलपतिगण भी आए हैं, बहुत प्रोफेसर गण आए हैं, बहुत शोधार्थी आए हैं, हमारे पत्रकार मित्र आए हैं। मैं सबका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। यह हमारे लिए गौरवशाली क्षण है। 4 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। इसके लिए मुझे लगता है कि सबसे पहले हम भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को पूज्य भंतेगण अपना आशीर्वाद दे करके बाकी लोग तालियों की कड़कड़ाहट से माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करें। और इन 4 भाषाओं में 2 भाषाएं, पाली भी और प्राकृत भाषा भी, ये दोनों भाषाएं बौद्ध साहित्य से जुड़ी हुई भाषाएं। पाली भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने से आप सब इस बात को महसूस करते होंगे कि उस समय की बोलचाल की भाषा पाली थी, और पाली भाषा को आजादी के 75 साल बाद वो स्थान, वो सम्मान, वो गौरव नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। लेकिन आपने देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाया, और जब प्रधानमंत्री जी तक यह विषय पहुंचा तब उन्होंने पाली भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा, 4 भाषाएं, उसमें मैंने प्राकृत भाषा की भी चर्चा इसलिए किया कि जैन साहित्य भी प्राकृत भाषा में है, लेकिन मुख्य रूप से आज हमें इस बात पर गर्व है कि भारत के प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो भगवान तथागत बुद्ध से जुड़े हुए, चाहे उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी के सारनाथ का सर्वांगीण विकास हो, चाहे भगवान तथागत बुद्ध की निर्वाण स्थली कुशीनगर में अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने का मामला हो, चाहे श्रावस्ती का मामला हो, चाहे कपिलवस्तु का मामला हो, चाहे कौशाम्बी का मामला हो, और चाहे संकिसा का मामला हो। हम अगर उत्तर प्रदेश की दृष्टि से देखें तो डबल इंजन की जो सरकार है उसने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। एक अच्छी बात, मैं इस बात की आप सबकी हृदय से प्रशंसा भी करता हूं। पहले कई विषयों को लेकर के वैमनस्यता भी फैलाने का काम किया जाता था, लेकिन इस समय हमारे, चाहे वह हमारे पूज्य भंतेगण हो, चाहे उपासक गण हो, और चाहे अनुयायी हो, कहीं पर भी इस प्रकार के वक्तव्य नहीं आते जिससे समाज में द्वेष भाव पैदा हो। भगवान बुद्ध के बारे में मैं जो थोड़ा सा, आप सबसे बैठ करके सीखते, हम लोग भी सुनते और कुछ जानते अतिरिक्त, लेकिन जो पढ़ा है उस पढ़ने में भगवान बुद्ध जी ने मुख्य रूप से 3 बातें, इच्छाओं का त्याग करने के लिए, क्रोध को बस में रखने के लिए,
और अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए विशेष तौर से जो कहा है उस दिशा में हमको आगे आज बढ़ने की आवश्यकता है। मैं इतना कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा लिए गए निर्णय के क्रम में वह सब कुछ करेगी जो आप सब अपेक्षा करते होंगे, कहीं पर भी पीछे नहीं रहेंगे। दूसरा, मैं यह जरूर कहूंगा, जैसे विश्व के सबसे बड़े मंच संयुक्त राष्ट्र संघ में अभी हमारे आदरणीय पाठक जी ने कहा कि देश का प्रधानमंत्री अगर संयुक्त राष्ट्र संघ में खड़े होकर के ये कहता है कि हमने संसार को बुद्ध दिया है, युद्ध नहीं दिया है, और आज भी शांति का संदेश अगर दुनिया का कोई नेता पूरी दुनिया में देने का साहस रखता है तो भगवान बुद्ध की धरती से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रखते हैं। वह चाहे रूस यूक्रेन का युद्ध हो और चाहे फिर इजराइल और मिडिल ईस्ट का जो युद्ध चल रहा है वह युद्ध हो, उन सारे विषयों पर उन्होंने कहा कि शांति से के अलावा कोई विकल्प नहीं है, बातचीत के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तो आज यह समय है, मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, हमारा देश दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है और भगवान तथागत बुद्ध के अनुयायियों की संख्या भारत सहित पूरी दुनिया में अनगिनत है, असीमित है, और इस संख्या में वृद्धि के लिए इस कंक्लेव के अंदर चर्चा होनी चाहिए। जहां कहीं पर भी भगवान तथागत बुद्ध का अनुयायी होगा वहां शांति जरूर होगी, वहां एकता जरूर होगा, वहां विपश्यना भी जरूर होगी, मन के अंदर जो विकार होंगे उनके अंत का अवसर भी जरूर होगा। और मैं तो, ये बहुत बड़ा स्थान है जहां आप सब एकत्र हुए, अंतरराष्ट्रीय स्वरूप है इसका। हमारे कई सम्मानित विश्वविद्यालय के कुलपतिगण हैं, उनको भी मैं प्रणाम करता हूं, स्वागत करता हूं। लेकिन इस स्थान पे मैं कहीं जाता हूं तो मुझे कई जगह, लखनऊ में भी विपश्यना का केंद्र है, वाराणसी में भी है, कानपुर में भी है, कौशाम्बी जहां भगवान तथागत बुद्ध से जुड़ा हुआ बहुत विस्तृत जिसकी जानकारी आपको है, आपके सामने मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, वहां भी विपश्यना केंद्र बनाने की तैयारियां अंतिम चरण में है। आप सब आज यहां पर एकत्र आए हैं। हम लोग प्रदेश के अंदर जितने भी बौद्ध मठ हैं, बौद्ध विहार हैं, उन सब के भी स्वरूप को सुधारने की दिशा में कदम उठाने, उसके लिए जो जरूरी है सरकार की ओर से जो होना चाहिए वो करने के लिए कहीं पीछे नहीं है। इसमें समाज की सहभागिता और समाज की सहभागिता के आधार पर मैं तो ये चाहता हूं कि आप इतना काम करो, हम सब आपके साथ हैं, कि हर परिवार में भगवान तथागत बुद्ध का एक अनुयायी जरूर हो जाए। यह लक्ष्य लेकर के काम करो। शांति भी चाहिए, विकास भी चाहिए, रोजगार भी चाहिए। शांति के लिए भी, विकास के लिए भी, रोजगार के लिए भी बुद्धम शरणम गच्छामि से अच्छा रास्ता कोई नहीं है। पूरे दुनिया के अगर पर्यटकों को आकर्षित करना है भारत के लिए तो बताइए, अगर हमारे पास व्यवस्थाएं और साधन और पर्याप्त हो जाएं तो दुनिया के अनेक बुद्धिस्ट जो देश हैं वहां के पर्यटक भारत आएंगे कि नहीं आएंगे? उनको लाने के लिए क्या किया जा सकता है, वो सारे विषय मैंने इसमें देखा था। लेकिन आप सब, मैं इतना ही कहूंगा, क्योंकि लंबा विषय है, कई लोगों को बोलना है, हम लोग सरकारी जिम्मेदारियां आप सबके आशीर्वाद से मिली हुई हैं, उनका भी निर्वहन करना है। मैं इतना ही आप सबसे कह करके जाऊंगा कि आप सब यहाँ चिंतन मनन करके ये 3 दिन की संगोष्ठी में जो भी निष्कर्ष निकालेंगे, जो भी इस मंथन और चिंतन में से जो कुछ निकलेगा उसको लेकर के हम लोग सरकार के स्तर पर बैठेंगे और सरकार के माध्यम से जो किया जा सकता है वो करेंगे। लेकिन समाज की भूमिका उसमें
समाप्त ना होने पावे, सरकार पर सब व्यवस्थाएं आश्रित ना हो जावे, यह लक्ष्य हम सबके ध्यान में रहे। ऐसा मैं आप सबसे अपील करते हुए मैं एक बार फिर से पूज्य भंते गणों के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए जितने भी यहाँ पे आमंत्रित अतिथिगण हैं, तमाम वरिष्ठ हमारे कुलपतिगण, प्रोफेसरगण, शोधार्थीगण, उन सब का मैं हृदय से अभिनंदन करते हुए पत्रकार मित्रों को भी धन्यवाद देते हुए अपनी बात को पूरी करता हूँ। नमो बुद्धाय।